कॉलम नंबर 1 बड़ा सिंपल सा है कि अब मैं यहाँ पे सेल परचेज ही वर्ड यूज़ करूँगा, आउटपुट और इनपुट टैक्स। आपका जो आउटपुट टैक्स था वो फ़र्ज़ करें 1 महीने का था 50,000, और उस महीने में जो आपका इनपुट टैक्स था यानी कि जो आपने परचेजेस की हुई थी उनके ऊपर जो टैक्स था 45,000। अब आउटपुट में से आपने माइनस किया 45,000 तो आपका बैलेंस निकला 5,000। ये 5,000 आपकी लाइबिलिटी है। ये बड़ा बेसिक लेवल था। उसके बाद थोड़ा एडवांस चलते हैं मीडियम लेवल पे। जिस आप एक महीने की सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगे हैं उसके ऊपर जो आपका आउटपुट टैक्स था ना, यानी कि आपका सेल्स के ऊपर जो टैक्स आपने चार्ज किया वो था 50,000। उसमें से आपने माइनस किया इनपुट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो आपने परचेजेस के ऊपर ऑलरेडी अपने वेंडर को पे कर दिया हुआ है, और आपने उस माह में आपकी एक सेल रिटर्न थी, ठीक है, आपने एक सेल इनवॉइस कैंसिल की, ठीक है। अब कैंसिल जब सेल टैक्स इनवॉइस करते हैं ना तो उसके लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जब आप सेल टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो उसका टैक्स आपने जमा करवा दिया होता है। अब आपने जो जमा करवा दिया और सेल टैक्स की इनवॉइस कैंसिल की तो आपको वो वापस भी तो टैक्स मिलना चाहिए ना। तो क्या हुआ, आपने क्रेडिट नोट इशू किया एक ऐसी सेल टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट जिसके ऊपर सेल टैक्स जो था वो 3,000 था। तो 3,000 चूँकि आपने उसका जमा करवा दिया था तो वो आपने इस महीने लेस कर दिया। अब एक आ गया डेबिट नोट। क्रेडिट नोट तो आपने एज अ सेलर जो है वो इशू किया ना। अब उस महीने में आपने एज अ बायर कुछ ना कुछ चीज़ खरीदी होगी। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आपने कोई चीज़ खरीदी पिछले महीने, ठीक है, आपके पास एक सेल टैक्स इनवॉइस आई, परचेज इनवॉइस, उसके ऊपर जो टैक्स था ना वो था 2,000। अब वो 2,000 आपने पिछले महीने जिस तरह इनपुट आपने कॉलम नंबर 1 में माइनस किया ना, इस तरह आपने उसका कर लिया हुआ है। लेकिन आपको पता चला कि यार ये तो मेरी परचेज थी नहीं, उसने तो मतलब कि गलती से कर दिया, आपका ये एरर था, ह्यूमन एरर था। अब आपने डेबिट नोट इशू किया अपनी परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट, आपने 2,000 का डेबिट नोट इशू किया। अब 2,000 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि आपने कॉलम नंबर 1 में इस 45,000 में से 2,000 ऑलरेडी जो है वो माइनस कर दिया हुआ था। तो वो 2,000 आपने अपनी परचेज कैंसिल की, परचेज रिटर्न की, तो 2,000 आपका दोबारा ऐड बैक हो गया। अब सिंपल मैथमेटिक क्या है कि 50,000 में से माइनस किया आपने अपना इनपुट टैक्स, माइनस किया क्रेडिट नोट और जमा कर दिया डेबिट नोट, और बाकी जो आपके पास निकला 9,000। अब आपने 50,000 नहीं, आपने 9,000 रुपया जमा कराना। क्यों? क्योंकि उसमें से 40,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 3,000 की आपकी सेल रिटर्न थी जो आपने पिछले महीने जमा करा दिया था, वो भी आपने माइनस कर दिया, और 2,000 आपने ऐड किया। क्यों? क्योंकि पिछले महीने आप अपने इनपुट में 45,000 के इनपुट में आपने कोई ऐसी 2,000 की अमाउंट डाल दी थी जो आपकी बनती नहीं थी, वो आपने दोबारा ऐड कर दिया और आपके पास 9,000 जो है वो आ गया। अब आप कहेंगे कि यार मैं दोबारा ऐड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे तो एग्जांपल में 2,000 है, यहाँ आगे तो 70-80,000 भी हो सकती है, लाख सवा लाख भी हो सकती है, तो मैं डेबिट नोट एम इशू करूँ। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट जो होता है वो क्रेडिट नोट का इंटीमेशन डॉक्यूमेंट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके सेलर ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया ना तो आपके रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली आएगा कि जनाब फलां पार्टी ने आपको 2,000 का क्रेडिट नोट इशू किया है। अगर आप वो 2,000 का डेबिट नोट इशू नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो 2,000 आपके सेलर का दोबारा ऐड बैक हो जाएगा। ये मैं अगली स्लाइड पे भी आपको इसका पूरा प्रॉपर ना सिनेरियो समझाता हूँ मैकेनिज्म। तो वो क्या चाहेगा कि जो मेरी सेल रिटर्न हुई है उसके ऊपर मैंने टैक्स जो जमा करवाया है वो मैं जमा करवाऊँ। वो तो आपके पीछे पड़ जाएगा कि भाई आप डेबिट नोट इशू करो, आप मेरा ये क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करो ताकि मेरा 2,000 रुपया कम हो। तो वो जो आपका ये 2,000 ऐड होगा और सेलर का 2,000 जो है वो लेस हो जाएगा। जिस तरह आपका क्रेडिट नोट यहाँ पे लेस हुआ है ना, तो आपने क्रेडिट नोट जिस पार्टी को दिया है ना उस पार्टी का अब ये 3,000 रुपया ऐड बैक होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए अब आप चाहेंगे कि आपका जो बायर है वो आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट ना करे, आप तो उसके पीछे लग जाएंगे कि भाई मैंने तुम्हें 3,000 का, या इसी जगह अगर अमाउंट ज़्यादा है कि भाई मैंने तुम्हें 30,000 का क्रेडिट नोट इशू किया है, इसको एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इस महीने तो 3,000 लेस हो गया प्रोविजनली, लेकिन ये ऑटोमेटिकली FBR का और तमाम प्रोविंसेस का जो सिस्टम है ना वो अगले महीने 3,000 दोबारा ऐड कर देगा। तो आप तो उसके पीछे पड़ जाएंगे बायर के कि भाई तुम ये इसको क्रेडिट नोट को इशू करो। तो ये इसलिए जो है वो ज़रूरी होता है। ये हो गया मीडियम लेवल। अभी मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, को मैंने ज़्यादा तेज़ी से बताया हो, कुछ चीज़ ना समझ आई हो? जी परवेज़ साहब।